नमस्कार दोस्तों, नवग्रह वास्तु मार्गदर्शक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 3540 ईस्ट फेसिंग प्लॉट के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे ईशान कोण कटा होने से क्या क्या समस्या आएगी और आग्नेय कोण में मेन डोर रहने से क्या क्या समस्या आएगी और उत्तर वायु का दरवाज़ा रहने से क्या क्या समस्या आएगी और दक्षिण का खुला होना और उत्तर का बंद होना, इससे क्या बड़ा प्रॉब्लम आएगा। ये पूरे चीज़ हम इसके बारे में पूरे विश्लेषण करेंगे। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप पूरा वीडियो देखिए। यहाँ पे हम प्रॉब्लम के साथ इसका सॉल्यूशन का भी नया मैप हमने इधर बनाया है। हम वो चीज़ भी इधर एक्सप्लेन करेंगे। और घर का वास्तु कुछ आपको डाउट लगता है, आपका घर का वास्तु में कुछ आपको डाउट लगता है, तो आप हमें ऊपर दिए व्हाट्सएप नंबर पे आपका घर का नक्शा भेजिए। उसको हम सही तरह से कैसा करना है हम आपको रिप्लाई करेंगे। ये घर का जो एंट्रेंस गेट है जो पूर्व की तरफ है, पूर्व की तरफ ईशान्य की तरफ एंट्रेंस गेट होना एक उच्च अच्छा माना जाता है। यहाँ पे सही है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने छोटा सा कुछ बनाया है। इससे क्या होगा, यहाँ पे बड़ा कुछ पेड़ नहीं लगाना है, छोटा छोटा पेड़ ओके, बड़ा पेड़ लगाना गलत है। उसके साथ ही हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ईशान कोण कटा हुआ है। ईशान कोण कभी भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए। ईशान कोण कटा हुआ होने से जो घर में ईशान कोण कटा होता है मैक्सिमम देखा गया है उनको बेटे नहीं होते, मतलब ज़्यादा बेटियाँ ही होती है। बेटे होने के चांसेस बहुत सारे कम होते हैं। अगर बेटा होता भी है तो बेटों को समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं या फिर आर्थिक समस्याएं, अलग अलग समस्याएं में ही वो बच्चा जूझता रहेगा। ये चीज़ ज़्यादातर हम देख रहे हैं, इसलिए कभी भी ईशान कोण कटा हुआ नहीं होना चाहिए। और अगर हम आग्नेय कोण देखते हैं तो ये पूर्व दिशा में आग्नेय कोण है इसका एंट्री गेट। यहाँ पे हमको पूर्व दिशा देख रहा है, सेंटर में लग रहा है। और अगर हम जैसा कि हम अंदर देखेंगे तो ये आग्नेय कोण का दरवाज़ा है। कभी भी वास्तु के हिसाब से हमको आग्नेय कोण का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। आग्नेय कोण का दरवाज़ा होने से लड़ाई झगड़ाई, गुस्सेला स्वभाव के व्यक्ति हम बन जाते हैं। और जो भी हमारे घर को आते हैं वो भी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने वाले व्यक्ति ही ज़्यादातर होते हैं। इसलिए हम उस चीज़ को देख के ही करना है। और हम इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे स्टेयर्स है और लास्ट में वॉश है। आई थिंक इन्होंने कुछ वाश मतलब कुछ नल वो बिठाया होगा हाथ पैर धोने के लिए या फिर कुछ के लिए। बट ये आग्नेय कोण का कोण होता है। आग्नेय कोण में कभी भी पानी का चीज़ नहीं रखना चाहिए। यहाँ से ये चीज़ निकालना सही रहेगा। और अगर हम इधर डाइनिंग और एक किचन रूम देखेंगे तो किचन रूम का जो एंट्रेंस है ये उत्तर वायु का एंट्रेंस है। कभी भी उत्तर वायु वास्तु के हिसाब से नीच माना जाता है, इसलिए यहाँ पे एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, ये गलत चीज़ है। और यहाँ पे हम किचन रूम देखेंगे तो किचन रूम सही है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कट्टा बटाया है। ये पूर्व की तरफ हम खाना पकाना है, इस तरह इन्होंने बनाए हैं, ये चीज़ सही है। और यहाँ पे विंडो सही है और ये भी विंडो सही है। और ये भी विंडो ये नहीं रहता तो भी सही रहता था, बट इन्होंने बनाया है। नॉट गुड नॉट बैड, बट बंद रहना सही रहेगा। उसके बाद हमें टॉयलेट देखते हैं तो टॉयलेट भी यहाँ पे इन्होंने बनाया है। इनको कुछ ऑप्शन नहीं है मैक्सिमम, इसलिए इन्होंने इधर बनाया है, तो इसको हम देख लेते हैं बाद में। उसके बाद यहाँ पे हम बेडरूम देखते हैं। बेडरूम का जो दरवाज़ा ईशान कोण का दरवाज़ा है और ये बेडरूम सही है, नैऋत्य कोण में आया है। ये बेडरूम का कुछ समस्या नहीं है। बट अगर हम देखेंगे तो इसका जो टॉयलेट है ये पूर्व के उत्तर की तरफ आया है, तो इस थोड़ा इफेक्ट कर सकता है, ये थोड़ा टेंशन वाला काम कर सकता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये भी दरवाज़ा है, ये बेडरूम का, ये भी उच्च वाला दरवाज़ा है। बट ये जो बेडरूम है, ये बेड है ना, ये गलत है। ऐसा बेड नहीं होना चाहिए। कभी भी हम उत्तर की तरफ हमारे पैर होना चाहिए, हमारा और पश्चिम, उत्तर है तो पश्चिम की तरफ हमारा सिर होना चाहिए। इस तरह हमको सोना है। ये विपरीत दिशा में, ये गलत चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने टॉयलेट बनाया है। अब वो दरवाज़ा भी उसका गलत है तो कुछ नहीं, वो जान दे, उसको कुछ देखना नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गलत ही चीज़ है वो। उसके बाद हॉल सही है, हॉल में कुछ समस्या नहीं है, हॉल अपने जगह पे सही है। अगर हम दूसरा हम पूरा बिल्डिंग का अगर नक्शा देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने पश्चिम की तरफ 2 फीट छोड़ा है और दक्षिण की तरफ 3 फीट छोड़ा है, लेकिन उत्तर की तरफ कुछ भी गैप नहीं है।
अगर उत्तर की तरफ पूरा पैक है तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। कभी भी उत्तर ही पैसा देने वाला दिशा होता है। यहाँ पे दक्षिण में खुला है और उत्तर की तरफ पैक है। इससे क्या होगा, आपको जो इनकम के नए नए सोर्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आपको मिलता नहीं है। इसमें ज़्यादा समस्या आएगी। इसलिए कभी भी उत्तर को पैक नहीं करना है, क्योंकि हमको लाइफ में प्रोग्रेस करना है, ग्रोथ करना है। यहाँ पे हमको खुला होना चाहिए था। यहाँ पे 3 फीट अगर गली बनाया है गैलरी, तो यहाँ पे 4 फीट का गैलरी बनाना चाहिए। कभी भी दक्षिण से उत्तर की तरफ खुला ज़्यादा होना चाहिए, पूर्व से पश्चिम की तरफ खुला ज़्यादा होना चाहिए। और यहाँ पे ना 3 फीट का गली बनाया है, तो यहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ लगाना है। ये पेड़ ये बिल्डिंग से भी बड़े होना चाहिए हाइट में। इस तरह का वजनदार पेड़ ये फ्यूचर में थोड़ा ये जो प्रॉब्लम को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका सॉल्यूशन थोड़ा ये फ्यूचर में बन सकता है, लेकिन पूरा तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ा बैलेंस हो सकता है अगर ये ज़्यादा हाइटेड पेड़ रहे तो। उसके साथ हम इधर देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो बनाया है पूर्व की तरफ ही मेन गेट बनाया है सेंटर में, ये शुभ है। और यहाँ पे हमने इतना खुला ओपन स्पेस छोड़ा है पार्किंग के लिए बोल के। इधर उन्होंने कार पार्क छोड़ा था, हमने भी ऐसे ही बनाया है। हमने कुछ कोना कटा नहीं, क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ हैं ये अलग है, वो ये स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर से अलग है सीढ़ी स्टेयर्स। उसके बाद हम जो देखेंगे यहाँ पे, और ये जो है ना यहाँ पे हम ये यहाँ पे कॉलम ला के छत को पूरा यहाँ तक ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये एंट्रेंस, ये ऊपर चढ़ने की सीढ़ियाँ इस तरफ बनाई हैं। यहाँ पे लिफ्ट बना सकते हैं बीच में, और यहाँ पे भी हमने थोड़ा गैप दिया है 5 फीट का, वो चढ़ने के लिए उतरने के लिए। ऊपर अगर घर बनाए तो वो समस्या ना आए। उसके बाद हमने मेन डोर है, ये ईशान्य की तरफ मेन डोर है। ईशान्य की तरफ मेन डोर होना उचित है, और ये उत्तर ईशान्य की तरफ हमने विंडो बनाया है। उसके बाद हमने 2 फीट का उत्तर की तरफ गैलरी बनाया है, और दक्षिण पश्चिम की तरफ 1-1 फीट का ही छोड़ा है, क्योंकि दक्षिण पश्चिम से पूर्व और उत्तर की तरफ ज़्यादा होना चाहिए ओपन स्पेस। तो हमने वो काम किया है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो हम ये किचन रूम है, किचन लिखना भूल गया मैं, ये किचन रूम है। उसके बाद ये पूजा रूम बोल के मैंने बनाया है। आप इसको पूजा रूम बना सकते हो, या फिर आप इसको स्टोर रूम भी बना सकते हो, आपका चॉइस है। उसके बाद ये मास्टर बेडरूम बनाया है, ये भी ईशान का मेन डोर है। उसके बाद यहाँ पे हमने टॉयलेट बाथरूम बनाया है, ये रूम के अंदर ही है। उसको सेम ऐसा ही हमने बीच में एक डोर दे के यहाँ पे हमने बेडरूम बनाया है। गेस्ट रूम बोल सकते हो, या फिर आप बच्चों के लिए रूम बोल सकते हो, या फिर घर के बड़े, मतलब जो सबसे बड़े लोग हैं उनको, फैमिली को यहाँ पे सोना है, और सेकंड जो बड़े हैं उनको यहाँ पे सोना है, उनको भी हमने टॉयलेट बाथरूम दिया है। ऐसा हमने नक्शा बनाया है। अगर आपका भी नया घर बनाने का प्लान कर रहे हो, तो पहला आप हमें नक्शा भेजिए, वो हम आपको उसमें क्या क्या गलत है क्या क्या सही है हम करके हम आपको देंगे। उसके बाद ही आप नया घर बनाइए। इससे आपको ज़्यादा तोड़ फोड़ खर्चा करने का आपको वो प्रॉब्लम झेलना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको कुछ भी वास्तु में अगर डाउट है तो आप ऊपर दिए व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है। धन्यवाद।